हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो बच्चों, अगर आपने संसाधन इसके बारे में नहीं पढ़ा है कभी, तो क्लास 8th में है, इसे पढ़ें, जाने की संसाधन क्या होता है, तो आप इसमें और ढंग से समझ सकेंगे। तो हम यही देखेंगे कि संसाधन एवं विकास, ये हम संसाधन कैसे किसी देश को डेवलप करते हैं, संसाधन कितने यूज़फुल होते हैं, ये सारी चीज़ आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। और संसाधन, अब मैं आपको कई सारे देश बता सकता हूँ जहाँ पर संसाधन नहीं है, जब भी वो देश बहुत अच्छा डेवलप है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं। अब बताओ, कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ जो गांव और शहरों में होते हैं और हमारे जीवन को बहुत आसान कर देते हैं और आराम पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर शहरों में बात करें एसी, तो हमें अगर एसी ना मिले तो बहुत दिक्कत होती है। एसी हो गया, कूलर हो गया, बिजली, ये कितनी ज़रूरत होती है, ये सारे संसाधन है एक तरह से। ऐसी वस्तु की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। अब देखो, इनकी एक सूची तैयार करो और इन पदार्थों का नाम लिखो आप। देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब देखो, संसाधन किसे कहते हैं, देखो इसको ना ढंग से समझना। मैं एक आपको इजी डेफिनेशन बता दूंगा। देखो, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाने के लिए क्या उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी, और जिसका आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से वो संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब देखो, संसाधन हम एक सिंपल लैंग्वेज कहें तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन। अब आप देखते होंगे कितनी सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, तो सारी चीज़ संसाधन ही होती है। देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब देखो, हमारे पर्यावरण में जो जितनी भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, ये इसका रूपांतरण होता है। पर रूपांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हम एक संसाधन प्राप्त करते हैं। अब देखो, इन तीनों की जो प्रक्रिया होती है, ये जब तक जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो जब तक हम कोई संसाधन नहीं बना सकते। क्या क्या चीज़, प्रगति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रगति के साथ क्रिया करता है। अब जो मानव है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रगति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। अब देखो, जो मानव है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रगति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण करता है, संस्थाओं का। समझ में आ गया। तो जैसे देखो, इस फिगर में दिख रहा है आपको, मानव है। अब देखो, जो मानव है वो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति में क्या करता है, क्रिया करता है और अपनी आर्थिक गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण करता है, संस्थाओं का। तो याद रखनी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें क्या एक संबंध है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी उन बाकी लोगों की तरह ये समझते हैं कि यार, जो चीज़ भगवान ने दी है ये हमारे लिए गिफ्ट है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे, इसका हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने में। अगर आपने देखा होगा, जितने भी अगर आपके घर में गेट हैं, पंखे हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा संसाधन नहीं होते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखो, मानव खुद एक संसाधनों का क्या एक हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। अब देखो, मानव क्या करते हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उसको किस में चेंज करते हैं, संसाधनों में। कौन चेंज करते हैं, मानव। समझ में आ गया। देखो, पर्यावरण में जो पदार्थ है उसको कौन बदल देते हैं, मानव बदलते हैं, किसमें, संसाधन में। उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो,
अब इनका वर्गीकरण करते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव और अजैव, बल्कि उत्पन्न किस प्रकार होते हैं। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कितने होते हैं, दो, जैव और अजैव। समाप्तियाता के आधार पर कितने होते हैं, दो, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, बल्कि खत्म होने वाले अगर संसाधन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब देखो बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब देखो स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। अब इसका मालिक कौन है, इन संसाधनों का मालिक कौन है। तो अगर बात करें व्यक्तिगत भी हो सकता है संसाधन, सामुदायिक भी हो सकता है और राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय। याद रखिए स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। तो इन संसाधनों का मालिक कौन कौन हो सकते हैं, या तो व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर, अब विकास के स्तर के आधार पर कितने होते हैं, एक होता है संभावी, एक विकसित, एक भंडार और एक संचित कोष। तो विकास के स्तर के आधार पर कितने होते हैं, चार, संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष। तो बच्चों आगे देखते हैं, ये समझाता हूँ संसाधन। एक प्राकृतिक में कौन कौन सा, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। और मानवीय में कितने होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। अब देखो नवीकरण योग्य में कौन कौन आता है, सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन और जल। अगर आप देखो पवन और जल है, ये क्या है, सतत अथवा प्रवाह। और जैव में क्या क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और ऐसी अनवीकरण योग्य में कौन कौन है, एक है पूर्ण चक्रीय और एक अचक्रीय। पूर्ण चक्रीय मतलब जिसको हम पूरा बदल सकते हैं, और अचक्रीय जिसको हम बदल नहीं सकते, एक बार यूज होने के बाद वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बच्चों ये सब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल अगर कोई चीज़ छूट भी गई होगी तो ढंग से क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं, वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और उसका आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब पर्यावरण उपलब्ध वस्तु का रूपांतरण की प्रक्रिया तीन चीज़ पर डिपेंड होती है, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं पर। और मानव क्या करता है, देखो मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका यूज करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है। और हमने अभी देखो क्या देखा था, वर्गीकरण। इन संसाधनों का क्या है, वर्गीकरण। तो कैसे होता है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जैव और अजैव। समाप्ति के आधार पर क्या होता है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर क्या होता है, संभावित, विकसित और भंडार और संचित कोष। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।